बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में अंतवान अपने साथियों के साथ रात के वक्त समुद्र पर पहुंचता है। जजीरे पर एक शख्स पहले ही मौजूद होता है जो उन्हें देखकर बोलता है, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तो तुम नौजवान थे और अब तुम कामयाब डाकू बन चुके हो। तो अंतवान कहता है, हाँ मगर मेरे दुश्मन मेरे कहर से अभी तक बचे रहे हैं। वो शख्स संजीदगी से बोलता है, अंतवान तुम्हारा भाई एक बहादुर इंसान था और जिन लोगों ने उस पर जुल्म किया है वो खुद एक भयानक अंजाम को पहुँचेंगे। अंतवान गुस्से में कहता है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। योर को उरूज को वही तकलीफ सहनी पड़ेगी जो मैंने बर्दाश्त की है। मैं उसके दिल से इंतकाम निकालूंगा, लेकिन पहले तुमने मेरे आदमियों को यहाँ क्यों बुलाया? तो योर को कहता है, वो बदमाश कुछ अर्से पहले यहाँ पे थे और लोग उन्हें इज्जत देते थे। अगर अंतवान सीधे जजीरे पर आता तो लोग खबरदार हो जाते। अब जो कुछ होने वाला है वो उनके नसीब में लिखा जा चुका है। अंतवान कहता है, उन्होंने मेरे भाई को कत्ल किया, लेकिन तुम्हें उनसे इतनी नफरत क्यों है? तो योरको कहता है, उन्होंने मेरी बेटी मुझसे छीन ली है। उस दिन के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। अंतवान यूरको को देखकर बोलता है, फिर तुम भी बदला लेना चाहते हो और अब हमें एक साथ उनके खिलाफ खड़ा होना होगा और हमें सब भाइयों को पकड़ना होगा। दूसरी तरफ जंगल में शहजादा मुराद एक दीवार के पीछे छुपकर खजीर से बचने की कोशिश करता है। खजीर हंसते हुए कहता है, शहजादे तुम्हारे दादा के दुश्मन भी इतने तेज नहीं भागे होंगे जितना तुम भाग रहे हो। तो शहजादा मुराद हैरानी से बोलता है, तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? खजीर कहता है, मैं तुम्हें इस अजनबी जमीन से निकालने आया हूँ। शहजादा मुराद गुस्से में कहता है, मैं यहाँ महफूज हूँ और अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाओगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं मैं कितना कीमती हूँ। खजीर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ तुम खास हो, मगर सिर्फ अपने आबा और अजदाद की वजह से। इस लिबास में तुम बिल्कुल गुड़िया लग रहे हो। वैसे भी यहाँ किसी को तुम्हारी कोई परवाह नहीं। ये सुनकर शहजादा मुराद गुस्से में आ जाता है और तलवार निकालकर खजीर से लड़ने लगता है। खजीर भी अपनी तलवार निकालता है और दोनों के दरमियान सख्त लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर की तलवारबाजी के बाद खजीर शहजादे पर काबू पाने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ सिपाही ज़ैनब को गिरफ्तार करते हैं और उसे ले जाने लगते हैं। को ज़ैनब से पूछता है, लोहार कहाँ है? तो ज़ैनब खौफजदा होकर कहती है, मुझे नहीं मालूम, मुझे जाने दो। और वहाँ पर खजीर आ जाता है और ज़ैनब को उनसे बचा लेता है। खजीर ज़ैनब से कहता है, क्या वाकई तुम उन लुटेरों के साथ जाना चाहती थी? ज़ैनब खजीर की आंखों में देखकर गुस्से से कहती है, तुम भी किसी लुटेरे से कम नहीं। मेरा हाथ छोड़ो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। खजीर ज़ैनब का बाजू पकड़ कर कहता है, अगर मैं न आता तो वो तुम्हें गुलाम बना चुके होते। तो ज़ैनब बोलती है, तो क्या मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम जैसे शख्स का सहारा लूंगी? खजीर मुस्कुरा कर बोलता है, अब देर हो चुकी है। दुश्मन जान चुका है कि शहजादा मुराद फरार होने वाला है और तुम भी मेरे साथ हो। अब तुम चाहो ना चाहो हमें एक साथ यहाँ से जाना होगा। दूसरी तरफ समंदर के किनारे उरूज रईस पर अचानक हमला हो जाता है और इलियास बहादुरी से डाकुओं का मुकाबला करता है, लेकिन दुश्मन ज्यादा होते हैं। वो चारों भाइयों पर बुरी तरह घेरे में ले लेते हैं। इसी दौरान अंतवान इसहाक से पूछता है, क्या तुम उरूज के भाई हो? इसहाक जवाब देता है, हाँ, और तुम किसी कुत्ते के भाई हो? ये सुनकर सबके क्या लगा के हंसने लगते हैं, लेकिन अंतवान अपने साथियों को इशारा करता है हमला करने के लिए। इसहाक बेबसी से देख रहा होता है और उन्हें मिन्नत करता है, मेरे बीवी बच्चों को जाने दो, तुम्हारा मसला मुझसे है, उनसे नहीं।
पर एंतोन के साथी नहीं मानते और एंतोन के कहने पर इसहाक की बीवी और बच्चे को मार देते हैं और एंतोन खंजर निकालकर इसहाक पर वार कर देता है। दूसरी तरफ खिज़र और इलियास दुश्मनों के नरके में होते हैं और हर तरफ लड़ाई जारी होती है। चारों भाई खतरे में होते हैं। अब वो इस मुसीबत से बच पाएंगे? क्या एंतोन अपने इंतकाम में कामयाब हो जाएगा? जानने के लिए हमारी अगली एपिसोड देखें। बस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं